हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नागपुरी क्लासेस। फ्रेंड्स, ये नया चैनल है जो कि स्टडी प्री क्वेश्चन का ही चैनल है। तो इस चैनल पे जो है अब केवल नागपुरी क्लास होगा और कंटिन्यू नागपुरी क्लास होगा। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग अभी तक ये चैनल से नहीं जुड़े हैं उन तक वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। तो इसमें ही अब नागपुरी का सारा क्लास होगा। तो आज हम लोग जो है उत्पाद सिपाही का नागपुरी पेपर देखेंगे जो कि 2019 में आया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि बहुत सारा क्वेश्चन जो है आजकल रिपीट होता है और इसी से जो है बहुत कुछ सीखने को मिलता है और पता चलता है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। इकर सही जवाब देव। गाय चरे रेत में, बछरू चरे खेत में, गाय जब हुकारी मारे सब बछरू पेट में। तो ये एक बुझवैल है और इसका उत्तर पूछा जा रहा है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? रेल हो जाएगा, रेल। तो ये सब क्लास हम ऐप में करा दिए हैं। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोनो काम का निरंतरता के कौन काल कहल जाएगा? तो किसी भी काम का निरंतरता को कौन सा काल कहा जाता है? ये कहा जाता है वर्तमान काल। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, वर्तमान काल कहा जाता है। संज्ञा का ठावे चाहे बदला में जोन शब्द कर प्रयोग होवेला उके कहे ना। तो संज्ञा के जगह में या उसके बदले में जिस शब्द का प्रयोग होता है उसको क्या कहते हैं? बहुत आसान है, सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा से बार बार उसको दोहराने से बचने के लिए जो है सर्वनाम का प्रयोग हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकर में कौन विशेषण कर भेद नहीं लागे? तो इसमें से कौन जो है विशेषण का भेद नहीं है? सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, जातिवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। तो सही आंसर हो जाएगा जातिवाचक विशेषण। ये जो है विशेषण का कोई भेद नहीं है। झारखंड राज्य में कै गो जिला आहे? तो झारखंड राज्य में कितना जिला है? आसान क्वेश्चन है, 24 जिला है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। लोक साहित्य का भाग नहीं है के? लोक साहित्य का भाग नहीं है। तो लोकगीत, लोक कथा, बुझावल ये सभी जो है लोक साहित्य का भाग है। उपन्यास लोक साहित्य का भाग नहीं है। तो लोक साहित्य में आपको लोकगीत, लोक कथा, बुझावल, कहावत, मुहावरा, मंत्र ये सब जो है लोक साहित्य के अंतर्गत आता है। परी कथा कैसन मधेकर कथा है के? जो परी कथा होता है तो उसको किस तरह का कथा हम लोग मानते हैं? तो वह किस कैटेगरी में आता है? मनोरंजन कथा में। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मनोरंजन कथा में। नागपुरी कर पहल कवि मानल जाए ना? तो नागपुरी के पहले ज्ञात कवि कौन माने जाते हैं? हम लोग बहुत पढ़े इनके बारे में। रघुनाथ निरपति। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। नागपुरी के पहला कवि माने जाते हैं रघुनाथ निरपति। नागवंशी राजा थे। नागपुरी भाषा कौन लिपि में लिखल मिलेला? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिखल मिलेला कह रहा है। तो नागपुरी जो है पहले कैथी में भी, रोमन में भी लिखा जाता था और अभी देवनागरी में मुख्य रूप से लिखा जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तीनों। तो लिखल मिलेला कह रहा है तो कैथी, रोमन और देवनागरी तीनों होगा इसका सही आंसर। मंजर भाग 2 का निर्देशन कैर हैं? तो मंजर भाग 2 जो मैट्रिक लेवल में अभी हम लोग को पढ़ना है, उत्पाद सिपाही, क्षेत्रीय कार्यकर्ता, कक्षपाल, झारखंड पुलिस, इन सभी में ये पढ़ना है मंजर भाग 2। तो इसका निर्देशन कौन किए हैं? 2 क्वेश्चन बनता है, निर्देशक कौन है और संपादक कौन है, दोनों पूछा है इसी एग्जाम में। तो निर्देशक पूछेगा तो डॉक्टर कुमारी वासंती और डॉक्टर गिरिधारी राम गोंझू, और पूछेगा संपादक कौन है तो शकुंतला और उमेश नंद तिवारी। प्रत्यय कर सही कथन आहे? प्रत्यय के लिए सही कथन क्या है? प्रत्यय दो शब्द कर मेल प्रति प्लस जोड़ ऐसे बन है। तो यही कथन जो है सही है। प्रत्यय जो है 2 शब्द का मेल से बना है, प्रति जोड़ ऐ। बेलूरा के कहल जाएला? तो नागपुरी में एक शब्द है बेलूरा। ये किसको कहा जाता है? जे कोनो नहीं बुझे, जो कुछ नहीं समझता है उसको बेलूरा कहते हैं, बुड़बक कह सकते हैं। इकर में भविष्य काल कर भेद कौन वाक्य है के? वाक्य नहीं होगा। इकर में भविष्यत काल कर भेद कौन है के? इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। तो सामान्य भविष्यत काल, हेतु हेतु मत भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल। तो ये तीनों जो है भविष्यत काल का भेद है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नाव, गांव, ठाव शब्द केकर उदाहरण है के? तो शकुंतला मिश्र जी का बुक में शुरू में ही ये सब दिया गया है। बहुत बार पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन, इसलिए प्रीवियस ईयर सारा क्वेश्चन कराएंगे। तो नाव, गांव, ठाव शब्द जो है किसका उदाहरण है? ये अनुनासिक का उदाहरण है। सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुनासिक का। तो जो लोग बुक लिए होंगे, टटका नावा नागपुरी, वीरेंद्र कुमार महतो जी का है बुक, बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा आंसर गलत है तो वो लोग मिला लीजिएगा। बहुत सारा क्वेश्चन जो है आंसर गलत दिया गया है।
नागपुरी भाषा के और कौन नाम से जाना है ना, तो नागपुरी भाषा या भाषा को और किस नाम से जाना जाता है, तो नागपुरी को सादरी, गंवारी, यही क्वेश्चन पिछले बार भी था, टीचर वाला जो करा रहे थे टेट वाला, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। तो सादरी, गंवारी, सदनी, गौली, ये सब कहा जाता है, तो सही आंसर होगा तीनों। नागपुरी भाषा का जन्म हुई है, तो नागपुरी भाषा जो टेट वाला क्वेश्चन करा रहे थे 2016 का, उसी में बताए थे कि नागपुरी भाषा जो है मागधी अपभ्रंश से निकली हुई भाषा है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। भूखक मारे नींदो नखे परत, कैसन वाच्य है के, भूखक मारे, भूख के मारे नींद भी नहीं पड़ रहा है, किस तरह का वाच्य है, तो ये हो जाएगा आपका भाववाच्य, सही आंसर हो जाएगा भाववाच्य। मूल क्रिया विशेषण का सही उदाहरण आहे, तो मूल क्रिया विशेषण का सही उदाहरण क्या हो जाएगा, इसमें से जो है अचके, अचके जो है मूल क्रिया विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन, ये सब उदाहरण जो है शकुंतला मिश्र जी का बुक में है, तो यहाँ पर इसका आंसर भी बुक में गलत दिया हुआ है, तो ध्यान से देख लीजिएगा। मूल क्रिया विशेषण का उदाहरण हो जाएगा अचके या फिन या ठीक, ये सब जो है मूल क्रिया का जो है, या घड़ी घड़ी, घड़ी घड़ी जो है ये यौगिक हो जाएगा, ये यौगिक हो जाएगा। तो अचके, फिन, ठीक, ये मूल क्रिया विशेषण का उदाहरण है। घड़ी घड़ी, माझे, ये सब क्या हो जाएगा, यौगिक क्रिया विशेषण। न समास का उदाहरण है के, तो यहाँ पर ऑप्शन में सारा गलत दे दिया है। न समास का उदाहरण, न समास का उदाहरण होता है अनसुन, अनजान, अनहोनी, बेलूरा, जिसमें नकारात्मक भाव झलकता है, तो उसी में जो है न समास उसी को कहते हैं। तो याद रखिएगा, अनसुन, अनजान, अनहोनी, बेलूरा, यही 3-4 शब्द है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। मैना और बूट कैसन मधेकर कथा है के, तो लोक साहित्य पढ़ाए थे तो हम बता दिए थे कि क्वेश्चन इसी तरह से पूछेगा, और बहुत सारा क्वेश्चन बनाए भी है, तो ऐप में आपको मिल जाएगा, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैना और बूट कैसन मधेकर कथा है, तो मैना और बूट जो है बाल कथा है, बाल कथा के अंतर्गत आता है मैना और बूट। लोकगीत सबसे बगरा केमन गावेना, तो लोकगीत सबसे ज़्यादा कौन गाता है, जनाना मन, और यहाँ पर ऑप्शन में होगा मर्दाना मन, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दियो, तो ऑप्शन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, जनाना मन और मर्दाना मन, यानी कि पुरुष और स्त्री दोनों जो है लोकगीत को ज़्यादा गाते हैं, तो सही आंसर होगा ए और बी। नागपुरी उपसर्ग ले सही वाक्य आहे, तो नागपुरी उपसर्ग के लिए सही वाक्य क्या है, शब्द कर अर्थ में नवा विशेषता आवेला, उपसर्ग से जो है शब्द के अर्थ में नया विशेषता आता है, शब्द का अर्थ में बदलाव आवेला, बदलाव भी आ जाता है, उपसर्ग का स्वतंत्र अर्थ नहीं रहेगा, अगर उपसर्ग को अलग से केवल देखेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो तीनों जो वाक्य दिया गया है ये तीनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेकर बिहा नहीं हो है उके कहे ना, तो जिसका विवाह नहीं हुआ है उसको क्या कहते हैं, ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा कुंवार, बहुत बार डिंडा लिखा हुआ मिलेगा, तो याद रखिएगा डिंडा भी होगा या कुंवार होगा। क कर केर कौन कारक का चिन्ह है के, तो कर केर ये सभी जो है संबंध कारक का चिन्ह है, सही आंसर क्या हो जाएगा, संबंध कारक का चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तोहरे मन खात होबा कौन काल है के, तोहरे मन यानी कि तुम लोग, आप लोग जो है खा रहे होंगे, ये क्या हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा, संदिग्ध, इसमें संदिग्धता का बोध है, सही आंसर हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान काल। सरस्वती कर बिनती काले करल जाला, तो सरस्वती, माय सरस्वती हम लोग को पहला ही रचना है वो पढ़ना है हम लोग को, तो उसमें बताया गया है कि सरस्वती का विनती क्यों किया जाता है, तो लूर ले, लूर ले या लुइर ले, लुइर कहते हैं बुद्धि को, बुद्धि के लिए जो है सरस्वती का विनती किया जाता है, तो लूर या लुइर होगा, याद रखिएगा, यानी कि बुद्धि, दिमाग के लिए। इकर सही अर्थ बुझू, पतई आदमी कर कामे, फर जानवर कर कामे, तो ये भी बुझौल है, पत्ता जो है आदमी के काम में और फल जो है जानवर के काम में आता है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए बुझौल, कहावत, मुहावरा, ये सभी कुछ पूछता है, तो सिलेबस में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि जो लोग अभी उत्पाद का देंगे या कक्षपाल या JFWC क्षेत्रीय कार्यकर्ता, उसमें ध्यान दीजिएगा, जितना कहावत, मुहावरा, बुझौल सब रट जाइएगा एकदम। तो मुनगा, मुनगा जिसको सहजन कहते हैं हम लोग, वही मुनगा इसका सही आंसर होगा। नागपुरी में कै गो कारक आहे, नागपुरी में कितना कारक है, यहाँ पर बहुत ध्यान दीजिएगा,
नागपुरी में भी 8 कारक है हिंदी की तरह, भले कर्ता कारक का चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन कारक पूछेगा तो याद रखिएगा 8 ही होगा। नागपुरी भाषा ले कौन कथन सही है? लिंग कर पता संज्ञा से चलेला, बिल्कुल सही है। क्रिया का लिंग हर घड़ी एके रहेला, यह भी सही है। कर्ता या कर्म कर मुताबिक लिंग नहीं बदले, तो ये भी सही है। तो तीनों कथन सही है। डिटेल में ग्रामर पढ़िएगा तो ये सब आपको समझ में आएगा कि कह क्या रहा है। जोन शब्द से कोनो जिनिस ठाव भाव चाहे नाव कर बोध होवेला उके कहे ना। तो जिस शब्द से कोनो जिनिस, जिनिस कहते हैं चीज वस्तु, ठाव यानी कि जगह, भाव चाहे नाम यानी कि नाम का बोध हो, तो किसी वस्तु जगह भाव या नाम का बोध हो उसको क्या कहते हैं? उसको संज्ञा कहते हैं। बहुत आसान है, सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नागपुरिया सदानी बोली का व्याकरण केकर लिखल व्याकरण है के? अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है और आंसर देखिएगा तो और आपको गलत सलत मिलता है। नागपुरिया सदानी बोली का अगर दे देगा, बोली का व्याकरण, तो वहाँ पर याद रखिएगा फादर पीटर शांति नौरंगी। नागपुरिया सदानी बोली का व्याकरण जो है फादर पीटर शांति नौरंगी का लिखा हुआ व्याकरण पुस्तक है। और अगर नागपुरी सदानी व्याकरण कहेगा तो याद रखिएगा डॉक्टर उमेश नंद तिवारी और शकुंतला मिश्र। ये क्या जो है इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। मांदर बनेला, मांदर वाद्य यंत्र है बजाने के लिए, बहुत ही फेमस है नागपुरी के लिए, नागपुरी क्षेत्र के लिए। तो ये काठ, माटी और चमड़ा तीनों से बनता है ये मांदर। इकर में कौन गीत बिहा में गावल जाएला? तो बिहा में कौन सा गीत गाया जाएगा? सोहर। सोहर ये जन्म के समय में, सोहर को ही झंझाइन कहते हैं, पुत्र जन्म के समय ये गाया जाता है। उदासी, उदास मौसम में, गर्मी के ऋतु में ये गाया जाता है। तो लायर, लायर गीत विवाह के समय में गाया जाता है। ई बुझवल कर सही जवाब देव, बुझवल का सही जवाब देना है। हरियर बिलाई चरका पोंछ नी जानबे हले मोके पूछ। हरा बिल्ली है और उसका सफ़ेद पूछ है, अगर नहीं जान रहे हो तो मुझे पूछो। तो क्या हो जाएगा? मुराई, मुराई कहते हैं मूली को, मूली। तो हरियर बिलाई, हरा बिल्ली और सफ़ेद पूंछ मूली होगा, याद रखिएगा। तिनकौड़ी साहू कर लिखल नाटक है के? तो कौन सा जो है तिनकौड़ी साहू जी का लिखा हुआ नाटक है? बंधुआ मजदूर, जो कि मंजर भाग दो में हम लोग को पढ़ना है। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हो रहे? महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। तो महात्मा गांधी रचना हम लोग को पढ़ना है मंजर भाग दो में, उसी से ये क्वेश्चन पूछा गया है। बिरसा मुंडा का जन्म कहिया हो रहे? तो इस तरह से कुछ कॉमन क्वेश्चन भी पूछा जाएगा आपको। तो बिरसा मुंडा जी का जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 ईस्वी को। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौक कर उल्टा शब्द है के? चौक, चौक कहते हैं नागपुरी में नुकीला को, तो उसका उल्टा शब्द क्या हो जाएगा? भोथड़। भोथड़ जो नुकीला नहीं है उसको भोथड़ कहते हैं, भोथर या भोथड़ कहते हैं नागपुरी में। इकर में नागपुरी ले सही वाक्य होगी, इसमें से नागपुरी के लिए सही वाक्य क्या हो जाएगा? मैं जाबो, मैं जाबो, मैं जाबा, मैं जाबू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैं जाबू, मैं जाऊंगा। रोपा रोपे चाहे काम धंधा करे बगरा जोन गीत गावल जाएला उके कहे ना। रोपा रोपने के समय या काम धंधा के समय जो गीत गाया जाएगा उसको क्रिया गीत कहेंगे। बहुत आसान है, ऑप्शन सी क्रिया गीत। तो गीत भी बहुत तरह का है, गीत लोकगीत जो पढ़ाए हैं उसमें हम बताए हैं। बहुत सारा जो है क्लास MCQ सारा अब इस चैनल पे होगा। जोन संज्ञा शब्द के एक से बगरा चीज जीव चाहे काम कर बोध होवे उके कहे ना। जिस संज्ञा शब्द से एक से ज़्यादा चीज का चाहे काम का बोध हो उसको कहते हैं। तो एक से ज़्यादा यानी कि बहुवचन। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अति सम्मान सूचक शब्द आहे, तो अति सम्मान सूचक शब्द कौन सा है? तो देखिए रावरे और आपने दोनों जो है सम्मान सूचक शब्द है, लेकिन यहाँ पर आपने जो है ये सबसे ज़्यादा सम्मान सूचक शब्द माना जाता है नागपुरी में। तो सही आंसर हो जाएगा इसका अपने। एदे आवत है ओदे जात है कर सही जवाब दे। एदे आवत है यानी कि ये देखो आ रहा है, ओदे जात है यानी कि ये देखो जा रहा है। तो ये जो है एक बुझावल है, ये आँख के लिए कहा जाता है। आँख या नज़र, आँख या नज़र कह सकते हैं, नज़र भी ऑप्शन में रहेगा, नज़र लिखा हुआ मिलेगा। तो नज़र को देखिए आ जाता है ऐसे चला जाता है, तो जहाँ तक दौड़ाइएगा वहाँ तक चला जाता है फिर लौट के आ जाता है। तो आँख या नज़र कह सकते हैं।
यदि राम के बाजार जायक रही तो उकर ले सही वाक्य क्या होगी। अगर राम को बाजार जाना रहेगा तो उसके लिए सही वाक्य क्या होगा। तो उसके लिए सही वाक्य हो जाएगा राम बाजार जाई, यानी कि राम बाजार जाएगा। नागपुरी ले सही वाक्य होवी, नागपुरी ले सही वाक्य कौन सा हो जाएगा। राम खायक लायक है, राम खाए लायक है, राम खायक लाई है, राम खायक लायक हो। तो नागपुरी धीरे धीरे, ये तुरंत आप नहीं सकेंगे, धीरे धीरे नागपुरी में जितना आप अभ्यास करेंगे वो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा ये सब, कि राम खायक लायक है, ये ही वाक्य जो है सही हो जाएगा। जेकर ठीन कोनो नहीं रहेला, जिसके पास कुछ नहीं रहता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ये सब करा चुके हैं, उसको कहेंगे कंगाल। सही आंसर होगा कंगाल। फगुआ गीत गावल जाएला, फगुआ गीत गाया जाता है, कब गाया जाता है फगुआ गीत, तो ये फागुन महीना में गाया जाता है। सही आंसर होगा फागुन। नागपुरी में तालव्य स और धन स कर उच्चारण होवेला, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोनों स का उच्चारण नागपुरी में किस तरह से होता है, तो ये स और ख। थोड़ा सा समझ लीजिए कि नागपुरी में ये तीन तरह का जो स है, ये तीनों स, तो ये स भी इस तरह लिखाएगा और ये स भी इस तरह से लिखाएगा। ध्यान दे रहे हैं, ये स भी इस तरह से लिखाएगा और पेटकटा सा है ये भी इसी तरह से लिखाएगा। और ये जो पेटकटा सा है इसको जो है ख भी बहुत बार ख भी लिखाता है, जैसे धनुष को नागपुरी में धनुख कहते हैं। तो दोनों पॉइंट याद रखिएगा। तो अगर आप ऑप्शन से मिलाइएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इकर में से वाक्य कर भेद कौन है के, वाक्य का भेद कौन सा है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और तीनों। सही आंसर क्या हो जाएगा तीनों। जिनको नागपुरी में बहुत दिक्कत हो रहा है लास्ट तक वीडियो देखिएगा, हम अपना व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, वहाँ आपको बहुत सारा वीडियो आपको दे देंगे, वहाँ से वीडियो देखते जाइएगा तो आपको जो है क्लियर हो जाएगा। तो लास्ट में आपको नंबर मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में भी मेरा व्हाट्सएप और कॉल नंबर मिल जाएगा, वहाँ से कॉल में भी बात कर सकते हैं। तांडव नाच के कराना, तो तांडव नाच जो है शिव करते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा शिव, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये भी रचना में है, रचना पढ़िएगा तब समझ में आएगा। मंजर भाग दो कर संपादक है कहें, तो मैंने बताया था कि संपादक भी पूछा है इसी क्वेश्चन में। तो शकुंतला मिश्र और डॉक्टर उमेश नंद तिवारी मंजर भाग दो के संपादक हैं। लौरी के और का कहना, तो लौरी यानी कि डंटा, तो नागपुरी में पैना भी कहते हैं, पैना, सोटा भी कहते हैं, सोटा थोड़ा पतला रहता है। तो सही आंसर हो जाएगा तीनों। दिन रात पानी पियोना मुदा प्यासे रहोना, तो ये एक बुझौल है, बुझवैल नागपुरी में कहते हैं। तो दिन रात पानी पियोना मुदा प्यासे रहना, तो ये क्या है पुल हो जाएगा पुल। वो मूल ध्वनि जेकर खंड नहीं करल जा सकेला उके कहना, वह मूल ध्वनि जिसका खंड नहीं किया जा सकता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं वर्ण, वर्ण कहते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा वर्ण। ध्वनि प्राण है के, तो ध्वनि किसका प्राण है, ये सब बाद में 2024 का एग्जाम सब में भी ये सब क्वेश्चन रिपीट हुआ था, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी रट जाइएगा। तो ध्वनि जो है प्राण है किसका, शब्द का, शब्द कर प्राण है के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नागपुरी लोकगीत में कौन बाजा संग नहीं देवेला, तो नागपुरी लोकगीत में कौन सा बाजा जो है नहीं साथ देता है, तो नागपुरी में बांसुरी यानी कि बांसुरी भी रहता है, मांदर तो बहुत फेमस है, नगाड़ा भी रहता है, बीन, बीन ये नागपुरी भाषी क्षेत्र से संबंधित नहीं है। सामाजिक कहावत कर भेद कौन लागे, तो आप जो है लोक साहित्य पढ़िएगा भुवनेश्वर अनुज जी का, उसमें देखिएगा कि सामाजिक कहावत को भी 4 भाग में बांटा गया है भुवनेश्वर अनुज के द्वारा, जिसमें कि जाति, नारी, ऐतिहासिक ये तीनों है। तो भाग्य संबंधी ये अलग से इसको बांटा गया है, इसको सामाजिक कहावत के अंतर्गत नहीं रखा गया है। तो लोक साहित्य पढ़ेंगे उसमें हम लोग इसको देखेंगे। महात्मा गांधी केकर लिखल रचना है, तो महात्मा गांधी किसका लिखा हुआ रचना है, तो महात्मा गांधी जो है ये एक रचना हम लोग को पढ़ना है मंजर भाग दो में, तो नईमुद्दीन मिर्दाहा जी का है। सही आंसर क्या हो जाएगा नईमुद्दीन मिर्दाहा। झारखंड राज्य का राज्यपाल का नाम का है के, तो करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन था, इस तरह से 1-2 क्वेश्चन पूछ दिया था उस समय कौन था, लेकिन अभी आप देख लीजिएगा संतोष गंगवार जी हैं, हो सकता है आगे ये भी चेंज हो जाए। इकर में कौन शिष्ट साहित्य नहीं लागे, शिष्ट साहित्य, अभी लोक साहित्य हम बताए थे, लोक साहित्य में क्या क्या है, लोक कथा, लोकगीत, कहावत, मुहावरा, बुझवैल, मंत्र, ये सभी क्या हो जाएगा लोक साहित्य हो जाएगा। अब शिष्ट साहित्य में क्या क्या आता है,
उपन्यास, कहानी, कविता, ये सभी जो है शिष्ट साहित्य में आता है। नाटक हो गया। अब लोकगीत जो है आपका लोक साहित्य में आता है। तोय लिख रहीस, तुम लिखे थे, कौन सा काल हो जाएगा? तो ये पूर्ण भूतकाल हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल हो जाएगा तोय लिख रहीस। ललमटिया, पिसल हरदी, गुड़ा चाउर शब्द कौन समास कर उदाहरण है के? तो ये सब 3-4 उदाहरण जो है ये डायरेक्ट शकुंतला मिश्र जी का बुक में है और ये डायरेक्ट एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो ललमटिया, पिसल हरदी, गुड़ा चाउर शब्द ये सभी जो है कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। छाइहर कर उल्टा शब्द है के? छाइहर का उल्टा, छाइहर कहते हैं छाया को, तो छाया का उल्टा क्या हो जाएगा? धूप, और धूप को नागपुरी में रौद कहते हैं, याद रखिएगा रौद हो जाएगा। रौद यानी कि धूप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुकुर सियार के धरलक वाक्य नागपुरी ले सही है। पूछा जा रहा है कि कुकुर सियार के धरलक, कुत्ता जो है सियार को पकड़ा, ये वाक्य नागपुरी के लिए सही है? तो हाँ ये बिल्कुल सही है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दुधायर के कहल जाएगा? दुधायर ये सब कराए हैं हम पुराना चैनल में स्टडी प्री क्वेश्चन में, स्टडी प्री क्वेश्चन ऐप में भी है ये सब। तो दुधायर किसको कहते हैं? जे दूध देवेला, जो दूध देता है उसको दुधायर कहते हैं। प्रेम कर अभिन्न पुट मिलेला, तो प्रेम का अभिन्न पुट कहाँ मिलता है? ये लोक कथा में मिलता है। ये सब डायरेक्ट लोक साहित्य वाला बुक भुवनेश्वर अनुज में लिखा हुआ है। प्रेम कर अभिन्न पुट मिलेला लोक कथा में। पिलुआ, छुआ, यहाँ पर लांबा नहीं होगा, लांभा होगा, लांभा यानी कि खरगोश। तो पिलुआ, पिलू जो कहते हैं कीड़ा, छुआ यानी कि बच्चा, लांभा यानी कि खरगोश, ये शब्द किसका उदाहरण है? तो याद रखिएगा ये सब ये सब जितना शब्द है एक वचन का उदाहरण है। सही आंसर क्या हो जाएगा? एक वचन। झंझाइन गीत गावल जाएला, तो झंझाइन गीत अभी मैंने बताया था कि झंझाइन गीत जो है जिसको कि सोहर भी कहते हैं, जन्म संस्कार में ये गाया जाता है। पहेली के नागपुरी में कहेला, पहेली को नागपुरी में क्या कहते हैं? तो पहेली को ही नागपुरी में बुझवैल कहते हैं, नागपुरी में बुझवैल कहते हैं। सपूत नाटक में कैठो दृश्य आहे, सपूत नाटक में कितना दृश्य है? तो सपूत नाटक भी हम लोग को पढ़ना है, मंजर भाग 2 में है। कंप्लीट क्लास करना चाहते हैं तो ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ सारा चीज़ क्लास है और चैप्टर वाइज MCQ है, 15 फुल लेंथ टेस्ट है, आप वहाँ से जाके जुड़ सकते हैं। तो सपूत नाटक में 6 दृश्य है। झारखंड राज्य कहिया बनलक, झारखंड राज्य कब बना था? तो बहुत आसान है, 15 नवंबर 2000। हेठे कर कौन संज्ञा दियो लिंग ले व्यवहार करल जाएगा? कौन सा संज्ञा शब्द है जो दोनों लिंग में व्यवहार होता है? तो काड़ा, काड़ा के लिए काड़ी है तो ये नहीं होगा। बकरा के लिए बकरी होता है तो नहीं होगा। धांगर के लिए धांगरीन शब्द होता है नागपुरी में, तो ये भी नहीं होगा। कुकुर जो है दोनों लिंग में, यानी कि इसको उभय लिंग में रखा जाता है। कुकुर यानी कि कुत्ता, कुत्ता, तो नागपुरी में कुकुर कह देंगे तो आप नहीं पकड़ पाइएगा कि ये स्त्रीलिंग है या कुत्ता है कि कुतिया है। तो कुकुर जो है उभय लिंग हो जाएगा। तो झारखंड का राजधानी उप राजधानी कहाँ है? तो ये सब क्वेश्चन पूछ दिया था। शिष्ट साहित्य कर उदाहरण है। शिष्ट साहित्य अभी हम लोग देखे थे कि कविता, कहानी, नाटक ये सभी जो है शिष्ट साहित्य हो जाएगा। दुसुट भेड़ा लोक कथा में भेड़ा के परेशान करेला, तो दुसुट भेड़ा लोक कथा जो लोक साहित्य बुक में है उसमें भेड़ा जो है बुढ़िया को परेशान करता है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नागपुरी लोकगीत के कई भाग में बांटल जाए है? तो भुवनेश्वर अनुज जो है नागपुरी लोकगीत को 5 भागों में बांटे हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? 5। भादो कर एकादशी के काकर पूजा करल जाएला, तो भादो एकादशी में किसका पूजा होता है? तो करम का, करम त्यौहार जो है भादो एकादशी को मनाया जाता है। हेठे 4 ठो शब्द में कौन शब्द नागपुरी ले सही है? अभी हम इसको बताए थे आपको, तो पकड़ लीजिएगा कौन सा शब्द सही हो जाएगा। पुरुष ये गलत हो जाएगा, इस तरह से स लिखाएगा नागपुरी में, ये स नहीं होता है। ऋषि ये भी गलत हो जाएगा। री भी वैसे नहीं लिखाता है, इस तरह से री, और सी इस तरह से लिखाएगा। री वैसा नहीं लिखाता है नागपुरी में, इस तरह से लिखाएगा, तो ऋतु इस तरह से हो जाएगा। दोष ये सही है। इकर में से कौन पर्यायवाची शब्द नहीं लागे? ये क्वेश्चन थोड़ा समझ से बाहर लग रहा है। लिबिर लिबिर भीरे सप्रेक राम, क्वेश्चन जो है गलत है। पंडरा के और का कहना? पंडरा या पड़रा कहते हैं, तो जो थोड़ा सा लाल तरह का होता है उसको हम लोग नागपुरी में पड़रा कहते हैं। जागा कविता केकर लिखल है? जागा, जागा जो है किसका है?
लाल रणविजय नाथ सहदेव का है। सही आंसर क्या हो जाएगा? लाल रणविजय नाथ सहदेव जी का है जागा कविता। अपन चारों बटकर हवा पानी गछ वृक्ष के कहल जाएला। अपना चारों तरफ का हवा पानी गछ वृक्ष को क्या कहा जाता है? पर्यावरण कहा जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। वो कौन आदमी है जो महात्मा गांधी के नी जाने? कौन वाक्य आहे? डायरेक्ट ये एक ही उदाहरण दिया गया है शकुंतला मिश्र जी का बुक में, उसी को डायरेक्ट पूछा है। ये मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य का उदाहरण है। वो कौन आदमी है जो महात्मा गांधी जी के नी जाने? मिश्र वाक्य। दो बुक है जो इसको मुख्य रूप से पढ़िएगा, शकुंतला मिश्र और उमेश नंद तिवारी का पतला सा ग्रामर का बुक है, और वीरेंद्र कुमार महतो जी का बुक। ये दोनों बुक को पढ़िएगा, नागपुरी क्लियर हो जाएगा। समास शब्द बनेला। समास शब्द किससे बनता है? तो समास शब्द दो या तीन शब्द कर मेल से, नवा शब्द कर मेल से, दो या दो से बेसी शब्द कर मेल से। तो यही आंसर सही होगा। दो या दो से ज़्यादा शब्द का मेल से जो बनता है उसी को समास कहते हैं। पातर शब्द कर उल्टा शब्द होगी। पातर कहते हैं पतला को, पतला। तो नागपुरी में चाकर कहेंगे। चाकर उसका विलोम शब्द हो जाएगा। हेतु हेतु मद भूतकाल का सही उदाहरण है के? कौन सा शब्द जो वाक्य है वह हेतु हेतु मद भूतकाल का सही उदाहरण हो जाएगा? तो हम पढ़ती ये जो है हेतु हेतु मद भूतकाल का सही उदाहरण है। प्रफुल्ल कुमार राय कौन कविता लिखे हैं? प्रफुल्ल कुमार राय जी का एक कविता हम लोग को पढ़ना है मंजर भाग 2 में, विश्वनाथ शाही। सही आंसर क्या हो जाएगा? विश्वनाथ शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनारक 100, यहाँ पर 100 होगा, 100 यानी कि 100। सोनारक 100 कुटासी लोहारक एके घाना, कहावत संबंध है। तो ये कहावत है कि सोनार का 100 और लोहार का एक ही घाना है ना। सोनार सोना बनाने में ठुक 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 100 बार मारेगा, लेकिन लोहार जो है एक ही बार में उससे ज़्यादा मारता है। तो ये कहावत किससे संबंधित है? तो ये इसमें जाति का बात हो रहा है, सोनार और लोहार का, तो ये जाति संबंधी हो जाएगा। जहाँ तहाँ धीरे धीरे गते गते कले कले कौन कर उदाहरण है? तो ये सब क्या हो जाएगा? ये सब जो है क्रिया विशेषण का उदाहरण है। जहाँ तहाँ धीरे धीरे गते गते कले कले, ये सब समझिए धीरे ही धीरे है, लगभग लगभग सबका अर्थ लगभग एक ही होता है। कर्ता कारक का सही कथन होगी। कर्ता कारक का सही कथन क्या हो जाएगा? मंगरा भात खालक। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। सोमार डोंबारी पहाड़ भोटांग शब्दमन उदाहरण है के? तो जिसमें निश्चित नाम आपको दिखेगा वो क्या हो जाएगा? सोमार यानी कि सोमवार, डोंबारी पहाड़, भोटांग यानी कि भूटान, ये सभी क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आज काल अब तब शब्दमन कौन अव्यय है के? तो आज कल अब तब ये सब क्या हो जाएगा? बहुत आसान है, ये सब कालवाचक हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन सी। मांदर कैसन बाजेला? तो मांदर कैसा बजता है? मांदर जो है, मांदर का तान हम लोग को गीत पढ़ना है, उसी से क्वेश्चन पूछा है ये। धितांग धितांग धातुंग, इस तरह से उसमें मांदर का आवाज दिया गया है। चारों भाई घर आलय में कौन बहुवचन आहे? तो चारों भाई घर आलय में बहुवचन क्या हो जाएगा? चारों। करिया कर उल्टा शब्द है के? करिया यानी कि काला, तो उसका हो जाएगा चरका। चरका यानी कि सफेद। नोट्स ऑन द गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर व्याकरण कौन लिपि में लिखल है? तो टेट वाला क्वेश्चन कराया था, उसमें भी इससे पूछा था कि ये क्या है। तो ये नागपुरी का पहला व्याकरण है जो कि रोमन लिपि में लिखा गया था। तो ये सब क्वेश्चन जो है बार बार पूछेगा। E.H. व्हिटली के द्वारा इस व्याकरण को लिखा गया है, वही पिछला एग्जाम में पूछा था। डायर कसम कस पात घोरा या घनौरा यानी कि घना, फूले कदम फरे केरा कर सही जवाब चुनो। तो ये क्या है? सेमर गज, सेमर का जो पेड़ होता है उसके बारे में कह रहा है कि डायर कसमकस पत घनेरा और फूले कदम फरे केरा। उसका फल जो है केला जैसा होता है, फिर बाद में उसमें फूल आता है, फूल भी उड़ता है। तो इससे बहुत सारा जो है बुझवेल बनता है। नागपुरी में एक वचन से बहुवचन बनाए के लागिन जोड़ल जाएला। तो नागपुरी में एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए क्या जोड़ा जाता है? तो मन, मने और झन और झने, इस तरह से सभी चीज़ जोड़ा जाता है। तो सही आंसर होगा तीनों। नागपुरी भाषा झारखंड कर अलावे कहाँ बोलल जाएला? तो ये नागपुरी भाषा जो है झारखंड के अलावे कहाँ कहाँ बोला जाता है? छत्तीसगढ़ में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़। मेरा नंबर लिख लीजिएगा 8409006632।
8409006632। इस नंबर पे आप कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए। अगर नागपुरी में दिक्कत हो रहा है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको ऐप का लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा, वहाँ से ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा अगर कंप्लीट क्लास करना चाहते हैं तो। वहाँ बहुत कुछ है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।